नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे। मैं हूं आपका साथी हरीश विष्णु। मेरे साथ आज है सांचौर नगर पालिका के पार्षद है और बेबाक अपना बयान रखते हैं, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। इनका सोशल मीडिया पे हमेशा आपका वीडियो वायरल होता देखते हैं। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए है बीरबल जी पूनिया। सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी। सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है, थोड़ी सर्दी है लेकिन चुनावी पारा गर्म है, क्या लगता है? देखिए, चुनाव ये लोकतंत्र का उत्सव है, होना ही चाहिए। और चुनाव से परख होती है जो व्यक्ति निर्वाचन के योग्य है। और हमारे संविधान ने जो पूर्वजों ने राइट्स दिया, अधिकार दिया है, चुनने की जो प्रक्रिया दी है, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। और राज्य में चुनाव हो रहे राजस्थान के अंदर, और सांचौर विधानसभा सीट में जो 9 उम्मीदवार मैदान में है, 2 बड़ी पार्टियों से है, 2 छोटी पार्टियों से भी है, निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में है। आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं जी, और कांग्रेस पार्टी के 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस के पास है और फिलहाल 5 साल आप मंत्री भी रहे जी। क्या लगता है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? लोगों के साथ घूम रहे हो? देखिए, 4 तारीख को नामांकन रैली थी, तो हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। और उसके बाद हम गांव-गांव मंत्री जी के प्रचार की टीम के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों में बड़ा उत्साह सुखराम जी के समर्थन को लेकर के। और इससे माहौल से लग रहा है कि बड़ी लंबी जीत होगी। विकास के बहुत सारे काम करवाएं। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, हर हाथ मोबाइल है, सब लोग जानते हैं। हम यूं ही फील्ड में जाते हैं, गांव-गांव, डाणी-डाणी, तब लोग माला लेके तैयार खड़े होते हैं। और लोगों को ये कहना होता है कि सुखराम जी ने इस गांव को बहुत कुछ दिया है। लंबी लंबी विकास की जो लिस्ट उनके हाथ होती है, और उनका जो उत्साह और जश्न है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार हम लोग बड़े अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस की सीट यहाँ से विन होगी 100%, ये सत्य है। आप घूम रहे हो, हर क्षेत्र में घूम रहे हो, बड़ा क्षेत्र है और उम्र भी 70 साल है जी। और फिर भी लोगों का क्या मतलब रुझान है? देखिए, ये कोई प्रेशर नहीं था। सुखराम विश्नोई जी ने स्वयं ने ये कहा है कि भाई मेरी उम्र 72 साल हो गई है, 71 साल से पार हो गई है, मेरा आखिरी ये चुनाव है। ये उनके स्वविवेक का फैसला, और ये सत्य है कि सुखराम जी स्वयं अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अपने मुख से घोषणा की है। अशोक गहलोत साहब ने पिछले 5 साल पहले जनता के आशीर्वाद से सरकार संभाली, नेतृत्व लिया। सांचौर में 33 साल बाद हम लोगों को मिनिस्ट्री मिली, और लगातार 10 साल से हम लोग यहाँ सीट में हैं, पक्ष में हैं। एक बार सरकार के साथ हैं, एक बार विपक्ष में थे, लेकिन जनता का आशीर्वाद 10 साल से हमारे सर माथे पर है। जो बहुत अच्छा, हमारे एक प्रभारी जी आए थे, उन्होंने यहाँ सर्वे देखने के बाद कहा कि सांचौर की जनता बड़ी समझदार है, जिन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, योग्य कैंडिडेट को जिताया। विकास की लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे हाथ में है। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारा जो पुराना जिला है, वहां के कैंडिडेट नहीं जीत पा रहे। तो कितना वहां विकास में अंतर रहा, जहां लोगों ने नहीं जीता है वहां। और यहाँ आप देखिए, सांचौर में विकास की हम लोग बात करें तो जिले से शुरुआत करें। जिला बना, राजस्थान के अंदर 19 जिले बने। और पहले विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अब क्या सांचौर जिला बनेगा, हम लोगों से सवाल कर रहे थे। और जब जिला ज्यों ही बना, तब उन्होंने कहा अगर ये जिला फाइनल रह जाता है, या जब जिले की चर्चा थी तो वो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे अगर सांचौर जिला बन जाता है तो इस बार हम लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी मूल के हैं, चाहे आरएसएस के लोग हैं, हम वोट है वो कांग्रेस को देंगे। सुखराम जी का दिल खोल के हम समर्थन करेंगे। जिला बना, सारी व्यवस्था हुई। और अब चलो, हो सकता है कुछ लोग भले ही अपनी जुबान बदल दे, लेकिन आवाम जो है, आम जनता जो है, वो सुखराम जी की इस बात को लेकर साथ है। 5-5 कॉलेजें बनी यहाँ पर। गांव गांव हम जा रहे हैं तो हर गांव को कुछ न कुछ मिला। 117 स्कूलें मिली है, ग्राम पंचायतें बनी है, बड़ी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सड़कें बनी है, जीएसएस बने यहाँ पर। और बाकी आप देखिएगा, कहीं जैसे स्कूलों में सब्जेक्ट खुले हैं, कहीं साइंस फैकल्टी खुली है, टीचर्स के पद स्थापन हुए हैं। कल एक विपक्ष का भाई कह रहा था कि टीचर्स को खपाने के लिए यहाँ पर ये स्कूल खोले गए। कितना उनका जो बयान है वो किस स्तर का, ये आप पता लगा सकते हैं। सरकार की भर्ती से टीचर आए, उन्होंने हालांकि टीचर्स पर अभद्र टिप्पणी करी थी, लेकिन उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता। वो टीचर उनका अपने आप जवाब देंगे, लेकिन शिक्षकों को खपाने के लिए नहीं, छात्र हित के लिए अशोक गहलोत साहब की सरकार ने भर्तियां निकाली। टीचर्स बराबर नियुक्त हुए, विधि संगत हुए, और उनकी पोस्टिंग हुई यहाँ पर। और स्कूलें खुली यहाँ सैकड़ों की संख्या के अंदर। गांव गांव, डाणी डाणी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले, आंगनवाड़ी केंद्र खुले, हॉस्पिटल्स बने। और ये जो ट्रॉमा सेंटर बना, एक्सीडेंटल केस होते थे हाईवे पर, महंगा पड़ता, लोगों के इलाज के लिए जाने जाते थे, तो ट्रॉमा सेंटर यह बनाया गया। जिला अस्पताल बन रहा है, वेटनरी के हॉस्पिटल खुले। आज मैं एक ग्राम पंचायत में गया
तो मैं उद्घोषणा कर रहा था तो मुझे ग्राम पंचायत के लोगों ने एक लिस्ट दी जिसमें 10 कि हमारे 2 किलोमीटर डामर सड़कें, 1 किलोमीटर सीसी सड़कें, हमारे सोसाइटी का भवन बना, हमारी ग्राम पंचायत बनी। ढोल ढमाकों के साथ मंत्री जी का स्वागत करें। विकास बोल रहा है इस बार 2023 के जो चुनाव 25 तारीख के दिन जो लोग हैं वो कांग्रेस के समर्थन में आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 25 लाख के जो बीमे हो रहे हैं आप देख रहे हैं चिरंजीवी योजना के। तो इतना जो विकास है, विकास के सामने कोई जीत नहीं पाएगा। हमें किसी बात का कोई खतरा नहीं है। पारदर्शिता से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, कोई नकारात्मकता नहीं फैलाई जा रही है। द्वेषता वो लोग कर रहे हैं, जातिगत जहर वो बोल रहे हैं, बयानबाजी वो कर रहे हैं, भाई और भाई को लड़ाने का काम वो कर रहे हैं, धर्म के बीच में खाई डालने की वो लोग कोशिश करें। हमने प्रेम, सद्भाव और मोहब्बत को जगह दी है, लोगों का सम्मान किया है। हम जो लोग पहली बार वोट कर रहे हैं वो भी हमारे पक्ष में कर रहे हैं। जो लोग दादाजी की उम्र के हैं और बहुत वयोवृद्ध है उनका भी वोट हमें सम्मानपूर्वक मिल रहा है। कुल मिलाकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई बड़े अंतराल से जीत करके विधानसभा में सांचौर के विधायक के रूप में जाएंगे। कांग्रेस को छोड़ करके बसपा में गए, 5 साल प्रधान रहे, क्या हुआ? मनाने में आपकी कमी कहाँ रहेगी? नहीं, खूब मने ये उनका व्यक्तिगत फैसला है कि उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा। कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं रही, कांग्रेस ने कोई नाराज नहीं किया। हो सकता है कि मेरी समझ से बड़े स्तर का मामला हो तो मैं उस पर कोई बयानबाजी ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी समझ में तो यहाँ तक है कि कांग्रेस पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है, उनका भी सम्मान हुआ होगा। अब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बसपा ज्वाइन क्यों करी है, ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। हाल ही में पिछले दिन जो निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम चौधरी वो मुंबई आए थे और उन्होंने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि हमारी और बसपा की लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस चौथे नंबर पर रहने वाले। अब कोई कह दे कि हमारी और उसकी लड़ाई है, ये दुनिया सब समझती है किसकी क्या लड़ाई है। सच ये है कि अब इस मुकाबला जो अभी हो रहा है सांचौर विधानसभा क्षेत्र में, ये कांग्रेस की और भाजपा की टक्कर रहेगी। ये बात तय है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुकाबला, क्योंकि पार्टी को लोग वोट करते हैं। इंडिपेंडेंट को अगर कोई वोट करे तो फिर आप समझ लो लोग टिकटों के लिए क्यों परवाह करते हैं, क्यों जाते हैं दिल्ली, क्यों पर्यवेक्षक के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो अगर टिकट के बगैर ये लोग जीत रहे थे, इंडिपेंडेंट से इनकी टक्कर होती हो, तो ये जीवाराम जी क्यों भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए वहां जाकर के सांचौर मांगे जीवाराम, ऐसा जयपुर क्यों कहा? टिकट बहुत भारी है, नहीं मिलने पर उनका अलग बयान है और वो किसी की तुलना भले ही करे। ये 3 तारीख बताएगी किसकी टक्कर है, लेकिन ये तय बात है, फील्ड में जो घूम करके कह रहे हैं मीडिया के सामने, ये बयान ये है कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। और मैं इतना भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि तीसरे और चौथे नंबर पे कौन रहेगा, लेकिन ये तय है कि भाजपा का कैंडिडेट 2 नंबर पे होगा और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट 1 नंबर पे रहेगा। बड़े अंतराल से जीत होगी, जो आज का माहौल कह रहा है, 36 कौम के लोग कह रहे हैं, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर का वार्ड बोल रहा है। बिल्कुल, ये थे बीरबल जी बिश्नोई जो पार्षद है और इन्होंने बीजेपी पर खुलकर प्रहार किया कि इनके पास केवल और केवल घोषणाएं हैं, थोथे वादे हैं और कांग्रेस जो है धरातल पे काम करती है। इन्होंने जो जिले का क्रेडिट है वो अपने ऊपर लिया और जो कॉलेज है और स्कूल खुली है ये भी क्रेडिट इन्होंने अपने ऊपर लिया और इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा गरीब और किसान वर्ग के तबके के साथ रहती है और ये खड़ी रहेगी। और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है, न कि कोई भेदभाव, न जातिवाद, न